फोन किए के बाद में इन्होंने व्यवस्था करने दी। ये भी हमारे पास ना तो ये जगह पड़ी है, सर्दी का मौसम है, ये सामान नहीं लाने दे रहे, खाने का सामान नहीं लाने दे रहे। कम से कम मोदी ने ये तो नहीं किया था सांजापुर बॉर्डर पर खाने का, तो वहां तो एक तरह से लंगर चलते थे। मैं खुद कई बार एक दो 3 दिन 5 दिन छुट्टियां आती थी, मैं जाता था। अरे मोदी ने उतना तो नहीं किया, आप तो उससे भी गए गुजरे निकल रहे हो। फिर तो इनका खाना रोक रखा आपने इनकी चाय रोक रखी है। हमारे बीच में पूर्व कांग्रेस सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय गोपाल जी केसावती पधार चुके हैं। इन्होंने भी राहुल गांधी जी की यात्रा में लगातार पैदल मार्च किया है। शरीर बड़े फिट हो गए अब तो मंत्री साहब आपका भी। और ये मेरे एक तरह से मार्गदर्शक की भूमिका में हमेशा रहते हैं। ये जो आ रहे हैं, आप सोचो कि सरकार के प्रतिनिधि हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए आ रहे हैं छोटे भाई के पास में। और इनको पता है कि इनका छोटा भाई वाजिब मांग उठा रहा है। तो साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मेयर साहब जी आ गए, केसावत जी आ गए, आपके पानी की सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। जिस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा, राव जी थाना शिवम हॉस्पिटल के सुनील करसा जी ने यह मेडिकल के लिए एम्बुलेंस खड़ी कर रखी है। सुनील करसा जी ने, जिसको भी अलाउ नहीं कर रहे थे। सर्दी का मौसम है, किसी पर मैं ये सोचता हूँ कि बात पे रहना चाहिए था, जबान पे रहना चाहिए था, बात करी वायदे पे रहना चाहिए था। इन लोगों की मांग यह थी कि जो 48,000 शिक्षकों की जो भर्ती हो रही है, वो भर्ती होने से पहले इनके तबादले हो जाए। तबादला होने के बाद जो नई भर्ती हो, जहाँ जहाँ डिमांड होगी, जगह होगी, वहाँ जाएंगे, उनको जाके नौकरी करनी पड़ेगी, करेंगे, जाएंगे वहाँ जहाँ जगह खाली होगी। लेकिन इससे पहले जो जिन लोगों की डिमांड है आज 5 साल, 10 साल, 8 साल, 15 साल, 20 साल से बाहर जो बहुत दूर नौकरी कर रहे हैं, महिलाएं बहुत सी हैं, इनका सबकी ये डिमांड है कि भाई हमारे एरिया के अंदर जो जायज़ सही और तबादले हैं, जो जगह खाली है, वहाँ इनका किया जाए और उसके बाद में नई भर्ती जो है वो इसके बाद आए। ये बहुत सही और जायज़ मांग है, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। दूसरा यहाँ मिलने की बात, अभी कोई कह रहा था कि ये मिलने के लिए बुला रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर रांका जी बुलाएं तो आप यहाँ से 5 आदमी जा करके उनसे बात कर ली जाए, उनसे उनकी बात संभाल ले ली जाए, वायदा कर लिया जाए। और मैं बीच में ताऊ जी, राका जी से 24 तारीख को बात हो गई थी। राका जी ने ही डीसीपी साउथ को फोन किया था कि हरपाल दादरवाड़ा आपके सामने बैठा है, इसको शिक्षा मंत्री के पास ले जाओ, संतुष्ट करो। मुझे वहां ले जा गया, शिक्षा मंत्री के साथ मेरी वार्तालाप हुई, आपने सबने सुन लिया होगा। शिक्षा मंत्री से कह रहे हैं कि राका जी का फोन आया था कि हरपाल दादरवाड़ा को संतुष्ट करो, बुलाओ। वो मेरे को संतुष्ट नहीं कर पाए और उन्होंने समर्पण कर दिया शिक्षा मंत्री ने कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। भाई शिक्षा मंत्री के हाथ में नहीं है तो फिर कौन करेगा? सीएम रह गए, सीएम के पास में कोई बात ही नहीं है। तो सीएम सचिव रंका ही है, आज भी रंका साहब ही है, वही मिलाएगा, वही बात कराएगा। सीएम सीधी बात को आप लोग अगर चले भी जाओगे तो क्या समझेंगे? वो भी किसी सेक्रेटरी के साथ ही बिठाएगा कि इनको बताओ, सारी बात समझाओ। बात तो वहीं आ जाती है घूम फिर के। मैं एक बात और आपको राय मेरी ये है कि अब जो समय है, आज अभी छुट्टी है मेरे ख्याल में 2-3 तारीख तक, 5 तक छुट्टी है। तो क्या सरकार के यहाँ धरना देने से कोई सरकार की आंख ज्यादा खुलेगी? मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं। पहले कोई ये गिरिराज जी ने धरना दिलवाया, ये थे, तो क्या उस बात से कोई फर्क पड़ा था? कितना दिन धरना दिया था? डीपीके न्यूज, पिछला जो हमारा सेकंड ग्रेड का आंदोलन हुआ था, ट्रांसफर कराने में सबसे ज्यादा योगदान देने वालों में से एक डीपीके न्यूज। और भाई जी A1 से तो मेरा छोटा भाई है, ये भी आ गए। तो मैं इनसे आगे करूंगा कि इनका भी मान सम्मान करें, एक बार इनका मान सम्मान करें। मैं कैमरा में जो जेवीपी मीडिया के कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार जेवीपी मीडिया के जो कैमरामैन साहब हैं, हरिराम जी भाई साहब कहाँ हैं आप?